हेलो स्टूडेंट, मैं पवन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द पवन मैथ टीजीटी पीजीटी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आज हम बात करेंगे। अगर आप दिल्ली में टीचर बनना चाहते हैं तो DSSB टीजीटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 5300 प्लस हैं। अगर मैथ वाले स्टूडेंट की बात करें जहाँ पे मेल एंड फीमेल की, तो 1100 प्लस वैकेंसी है। तो कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कितनी वैकेंसी आपके पास हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साझा करेंगे, शेयर करेंगे। हालांकि इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, आपका एज रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है, SC वालों को, ST वालों को, OBC वालों को, EWS जनरल वालों को, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम पैटर्न में जो सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी जो होता है वो आपके पास होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और सेक्शन ए जो होता है वो कॉमन होता है। तो क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, या सेक्शन ए में इस बार आपकी जो सेक्शन ए की जो एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो इस बार है कि नहीं है, यानी कि सेक्शन ए में कितने % नंबर आपको लाने चाहिए जिससे कि आपका मतलब एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो होता है वो इस बार यहाँ पे आपके पास नहीं रखा गया है। हालांकि इसके पहले भी ये चीज़ थी कि सेक्शन ए में आपके पास मिनिमम क्वालिफाइंग आपके पास होते थे कि मिनिमम क्वालिफाइंग इतने % नंबर आपको करने, बट इस बार नहीं है ना। इसके पहले भी नोटिफिकेशन जो 2024 आया था उससे ही हटा दिया गया था। बट सेक्शन जो बी आपका होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें जो आपका है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया अभी भी है कि जनरल वालों को 40% स्कोर करना ही करना है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, बट एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई DSSB टीजीटी पे कि हमारे पास जो इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो तो आज ही आउट हुआ है आपका 3/10/2025 को। वैकेंसी की अगर बात करें कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं आफ्टरनून में, यानी 12 आपके पास PM से। साथ ही अगर हम बात करें कि इस फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी वो क्या होने वाली है, तो 7 नवंबर आपकी लास्ट डेट होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो फॉर्म फिलिंग होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी, ऑफलाइन मोड में नहीं होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोटा मोटा आइडिया रख लो कि भाई 9 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फॉर्म लेट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि साइट्स का जो साइट्स होती है वो कहीं ना कहीं सर्वर डाउन हो जाते हैं, तो लास्ट में फिर प्रॉब्लम्स होती है ना। क्योंकि यहाँ पे DSSB में दिल्ली में सारा स्टूडेंट जॉब करना चाहता है, क्योंकि अच्छी लोकेशन है ना, सैलरी अच्छी है ना, पे ग्रेड अच्छा है, ग्रुप बी की जॉब है, नॉन गेजेटेड की जॉब है, ठीक है। बट सैलरी अगर आप देखोगे, चाहे आप यूपी की ले लो या बिहार की ले लो, वहाँ से इसकी सैलरी बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत अच्छा डिफरेंस है, सैलरी अच्छी मिलती है, राइट। चलो बात कर लेते हैं अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसी। देखो मैं मैथ की बात करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं बता देता हूं कि इस बार DSSB टीजीटी या पीजीटी की हम कंप्लीट प्रिपरेशन UPLT ग्रेड की हम इसी चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो कंप्लीट मैथ मैं आपको कराऊंगा, और इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके भी लास्ट में बताना कि कितने स्टूडेंट इच्छुक हैं कि सर DSSB टीजीटी की कंप्लीट मैथ की प्रैक्टिस, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इस चैनल पर प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए। तो आप कमेंट करके बताना, तो हम जरूर इस बार DSSB का हो या फिर हमारे पास अदर एग्जाम TGT PGT के हैं उनके हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट की क्लासेस एंड प्रैक्टिस की क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। अगर लाइव नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो वीडियो सेशन में मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, और विद बेस्ट कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट के साथ, राइट। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं मेल की, तो अगर हम मैथ में अगर बात करें तो मेल की जो वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की 319 वैकेंसी है, OBC वालों की 158 वैकेंसी है, SC वालों की 127 वैकेंसी, ST वालों की 34 वैकेंसी, EWS वालों की 106 यानी 106 वैकेंसी। टोटल 744 पद हैं हमारे पास मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपके पास जो है टोटल 376 पद हैं। अनरिजर्व फीमेल के लिए 194 और OBC 116, SC 1 है, ST की 0 वैकेंसी है, EWS वालों की 65 वैकेंसी है। ओके, तो यहाँ पे अगर टोटल मेल फीमेल को मिला लोगे तो 744 वैकेंसी मेल की है मैथ में, और आपकी 376 वैकेंसी जो है फीमेल की है। तो 1000 प्लस यानी 1100 प्लस वैकेंसीज आपके पास है मेल फीमेल को मिला के मैथ में TGT DSSB TGT की, राइट। अच्छा, इसमें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि वैकेंसी तो इनफ है भाई, इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है वो सभी स्टूडेंट के लिए होती है, चाहे मैथ वाला, मान लो आप DSSB TGT मैथ से भर रहे हैं,
या आप BSSB TGT साइंस से भर रहे हैं, या मतलब आप संस्कृत से भर रहे हैं, हिंदी से भर रहे हैं, इंग्लिश से भर रहे हैं, तो उस केसेस में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम होती है ना, बशर्ते आपको कुछ चीज़ें समझनी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपने बैचलर्स आपका कंप्लीट है, मान लो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना, और उस ग्रेजुएशन में आपने जिस सब्जेक्ट से आप BSSB TGT का फॉर्म भर रहे हैं उस सब्जेक्ट को आपने एटलीस्ट 2 साल पढ़ा है ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके साथ साथ आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि मान लो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है और मतलब 2 साल एटलीस्ट आपने ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ी है ना, और मैथ में आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% है और BEd आपका कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट वालों के लिए, ठीक है। अब एक बच्चे के मन में आ रहा है कि सालों मान लो कि हमने मैथ को 2 साल नहीं पढ़ा एटलीस्ट, है ना, तो फिर क्या है, तो अगर आपके पास मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, अगर मैथमेटिक्स से आपने मास्टर्स कर रखा है और BEd कंप्लीट है ना, फिर भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें कि मान लो अगर आपके पास ये तो हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ साथ आपके पास आपका जो सीटेट है वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। मान लो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ठीक है, इनफ है, बट आपने सीटेट नहीं क्वालिफाई किया तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, यानी आपका सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम मैक्सिमम एज की BSSB के अंदर अगर आप TGT का टीचर बनना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज 30 ईयर होती है, 30 साल, ठीक है। बट इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन मिल जाता है तो अपर भी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल जो होता है लेवल 7 की जॉब है, ग्रुप बी की जॉब होती है, नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है, ठीक है। और इसमें अगर हम पे ग्रेड की बात करेंगे तो एटलीस्ट इसमें सब मिला के ओवरऑल जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 65 प्लस होती है, राइट, है ना। स्टार्टिंग पेजेस में आपको मैं बता रहा हूँ कि 65 प्लस आपकी सैलरी इन हैंड आपको मिलती है, राइट। अच्छा, अगर एज रिलैक्सेशन मान लो मैक्सिमम तो एज आपके पास जो है वो 30 ईयर है, राइट, है ना, BSSB TGT की एज जो एज लिमिट है। बट अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल का मिलता है और OBC वालों को 3 साल का मिलता है, PWBD और प्लस अनरिजर्व्ड EWS वालों को 10 साल का मिलता है, PWBD प्लस SC ST वालों को 15 साल का एज रिलैक्सेशन है, PWBD प्लस OBC वालों को 13 साल का एज रिलैक्सेशन। इस तरीके से आपके पास आगे एज रिलैक्सेशन आपके पास नोटिफिकेशन में दिया है, और ये नोटिफिकेशन हम आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मैथ्स बाय पवन गुप्ता के टेलीग्राम पे डाल देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना रीड कर सकते हैं, अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ एक पॉइंट आता है आपके मन में कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो पता है, बट इसमें एग्जाम पैटर्न जो होता है वो 2 सेक्शन में होता है। एक सेक्शन होता है 100 नंबर का पेपर जिसमें हम लोग पढ़ते हैं आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट, आपके पास इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, फिर अर्थमेटिक जो आपकी मैथ में आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। यानी इस तरीके से हमारे पास हर एक आपका जो यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस है वो 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, अर्थमेटिक जो आपकी मैथ होती है 9-10 वाली वो भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं, हिंदी भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इंग्लिश भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इस तरीके से टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। सेक्शन ए है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग आपके पास कुछ भी नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी आपका मिनिमम क्वालिफाइंग आपको लाना है कि एटलीस्ट सेक्शन ए में इतने नंबर करना है, ऐसा कुछ नहीं है इस बार, ठीक है। ईच सेक्शन जो है आपका 20 नंबर का है, टोटल सेक्शन है 100 नंबर का है। अब मेन होता है सब्जेक्ट कंसर्न। मान लो TGT का आप टीचर बनना चाहते हो मैथ्स का, तो मैथ्स में जो सब्जेक्ट कंसर्न आपका है ना वो 100 नंबर का होता है, सेक्शन आपका बी, ठीक है। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर्स का आपका क्राइटेरिया होता है कि इतने नंबर आपको मिनिमम लाने होते हैं सेक्शन बी में। वो भी आपके पास कैटेगरीज वाइज होता है कि जनरल वालों को 40% लाना है, EWS वालों को, या आपके पास OBC वालों को कितने परसेंट लाना है, SC ST वालों को कितने परसेंट लाना है, हम आपके आगे बताते रहेंगे। तो जो सब्जेक्ट TGT वाला सब्जेक्ट कंसर्न है यानी मेन जो है, जैसे मैथ का, तो मैथ का 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें आपकी इसमें मैथ पेडागोजी के भी क्वेश्चन कुछ एडेड होते हैं, राइट। अच्छा, इसमें आपके पास जो होता है क्या होता है कि जो सेक्शन बी है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसमें जनरल और EWS वालों को मिनिमम 40% स्कोर करना ही होता है। OBC वाले जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनको 35%, SC ST वाले जो हैं वो 30% मिनिमम आपको स्कोर करना होता है, ठीक है। और एक्स सर्विस मैन आप हैं, है ना, तो उस केसेस में 5% का और आपको एक्स रिलैक्सेशन मिल जाता है और आपको 30% आपको मिनिमम स्कोर करना होता है सेक्शन बी में, ठीक है। तो ये हमारा रहा सिलेबस एग्जाम पैटर्न। अच्छा, सिलेबस मैथ की अगर बात करें तो उसका हम एक नया वीडियो बनाएंगे और उसमें हम एकदम डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे कि
पीछे के जो पेपर अभी तक DSSB TGT के हुए हैं, तो मैथ में कितने क्वेश्चन ग्रेजुएशन के थे, कितना 11th-12th पोर्शन था, है ना, क्योंकि वेरिएबल चीज़ें थी। अभी जो ट्रेंड में चीज़ें चल रही, करंट में जो एग्जाम्स को अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन को टारगेट ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि RPSC सेकंड ग्रेड का जो पेपर अभी हुआ है हाल फिलहाल, उसमें भी ग्रेजुएशन का ही पेपर पूरा आया था, ग्रेजुएशन लेवल का ही। तो DSSB TGT की अगर आप मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन पार्ट अच्छा नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़े से आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 40% स्कोर जनरल वाले और EWS वालों को करना है ना। अच्छा हाँ, अगर हम बता दें, मैथ की क्लासेस अगर आप चाहते हो कि इसी चैनल पे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि चैनल नया है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना, क्योंकि आपको TGT PGT से रिलेटेड जितना भी मैथ का कंटेंट है या किसी भी तरीके का कोई भी लेटेस्ट अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो चलिए भाई, आज के सेशन को हम यहीं रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वो भी TGT मैथ वालों के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो ऐसे ही कि भाई सभी सब्जेक्ट का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न विद डिटेल में डिस्कशन हो, तो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी कंसर्न रह जाता है, तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।